हेलो बच्चों, क्लास 8 अध्याय 4 एक्सरसाइज 4.2 है और मैथ पढ़ा रहा हूँ। आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर का नाम है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या रहेगा वो समझो। तो क्या है, किताब में क्या लिखा है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हो उन्हें लिखिए। पहला नंबर है पहिए को घुमाइए। ये पहिया बना हुआ है, इसको घुमाना है। ठीक, तो पहले नंबर एक क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं, फिर पहिए को घुमाएंगे अपन। ठीक, तो ये पहले पहिया बनाते हैं। ठीक, अरे जाना बड़ा कर लिया मैंने, थोड़ा पहिया बनाने में टाइम लग रहा है। 1 मिनट, इसको थोड़ा स्टेप नंबर पर कस लूँ थोड़ा। चलो पहिए बनाता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे यार, ये सही से घूम नहीं रहा है ना मेरे हाथ में, आज मना कर रहा है घूमने से। बताओ। चलो बन गया पहिया। तो मैं क्या करूं कि स्केल उठाता हूं। इस पहिए में कितने क्या खाने थे? देखो देखो, 1 2 3 4 5 खाने हैं, तो टोटल 5 खाने निकाल लेता हूं। तो यहाँ से ये पहला खाना, और इसको मैं थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, तो ये दूसरा खाना, इसी को मैं इस प्रकार से बनाऊंगा। तो ये हो गए इतने। इसके बाद यहाँ से एक खाना यहाँ काट देता हूँ और एक खाना इस पर काट देता हूँ। जी अब आ गया। ठीक, तो यहाँ से एक इस प्रकार से एक रेखा निकली हुई है, इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ क्या है, ए है, बी, सी, डी और पुनः ए। तो अपन को परिणाम बताना है कि कितने परिणाम हो सकते हैं। तो समझो कि इसने क्या लिखा है, पहिए को इसको पकड़ो और घुमा दो, और तीर को निशान किस पर रोकेगा, किसी एक ही संख्या पर रोकेगा। अब एक साथ जैसे डबल बार ए दिया गया है, तो ऐसा तो है नहीं है कि डबल टाइम ए पर आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आ तो जाएगा, इससे ए पर आएगा या इससे ए पर आएगा, कि नहीं एक दो में से एक पर आएगा, तो अपन इसको एक बार गिनेंगे। ठीक, तो लिखेंगे परिणाम। परिणाम परिणाम क्या हो सकता है? परिणाम हो सकते हैं कि एक बार तो ए आ सकत, कोमा बी आ सकत, कॉमा सी आ सकत, और डी भी आ सकत यहाँ। लेकिन इसके बाद फिर से जो ए आएगा, तो ये क्लियर नहीं है कि ये ए आएगा। ठीक, जे हो सकता है या फिर जे एस हो सकता है, तो ए तो एक ही सा रहेगा। ठीक, सेम ही रहेगा। इसलिए परिणाम कितने घट सकते हैं? 4 घट सकते हैं। इसके बाद एक हो गया पहला नंबर। अब इसी का दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। 2 सिक्कों को एक साथ फेंकोगे, जैसे एक सिक्का लिया इस प्रकार से फेंक दिया, ठीक, दूसरा भी लिया उसी टाइम पर फेंक दिया, तो देखो बी नंबर क्या आएगा, ये हो गया ए नंबर। ठीक, तो अपन लिखेंगे 2 सिक्कों को उछालने के परिणाम। तो जब तुम 2 सिक्कों को एक साथ उछालोगे, तो या तो हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। ओके, इस प्रकार से 4 घटनाएं घट सकती हैं। ओके, इसके बाद आगे अगला है, देखो फिर क्या कह रहा है। देखो दूसरा नंबर पढ़ो। जब एक पासे को फेंका जाए, ठीक, पासे हमेशा 6 होते हैं। ठीक, जैसे ये देख लो कि मान लीजिए जी क्या है, पासा है, कैसा, एक यहाँ लिखा, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, ठीक, फिर 5 यहाँ होगा और 6। पासे में क्या होते हैं? 6 नंबर होते हैं। तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना में प्राप्त परिणाम को ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर पासे के कुल परिणाम ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे दूसरा नंबर
पासे के कुल परिणाम, पासे के कुल परिणाम। पासे में कौन कौन परिणाम प्राप्त हो सकते हैं? देखो, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इस प्रकार से आ सकते हैं। इसके पश्चात देखो, पहला नंबर क्या कह रहा है? पहले का ए कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो ए नंबर में लिखेंगे एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? देखो, अभाज्य वो कहलाती है जिसका भाग किससे जाए, कि जिसका भाग उसी से जाए, मतलब कि एक अभाज्य संख्या। तो देखो, 2 का उसी से जाता है, 2 ही से। इसके बाद 3 का भी उसी से, 3 ही से जाता है, और उसी से कटती नहीं है। 4 तो कट जाती है पर 5 नहीं कटती है। तो अभाज्य संख्या एक परिणाम कितने आ गए? 3 आ गए। इसके बाद आगे तो बी नंबर क्या कह रहा है? देखो, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो मतलब अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो बी नंबर में क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या देखो क्या क्या आएगी। एक तो 1 आ जाएगी, फिर तुम्हारा 4 आएगा और 6 आएगा। ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। ओके, इसके बाद अगला, फिर चलो, ये पहले नंबर वाले टॉपिक कर चुके हैं अपन। इसके बाद करना है दूसरे नंबर वाले। तो दूसरे नंबर वाले ए नंबर पे लिखा है 5 से बड़ी संख्या। तो 5 से एक बड़ी संख्या कौन सी है? दूसरे नंबर का ए। तो लिखेंगे 5 से एक बड़ी संख्या, जो कि परिणाम क्या क्या आ सकते हैं? 5 से बड़ी क्या है? 6 है। तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसके बाद आगे इसी का बी नंबर। तो देखो, बी नंबर क्या है? बी नंबर लिखा है 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो एक क्या बड़ी संख्या है? नहीं है। तो 1 आ जाएगा, 2, 3, 4 और 5 भी आ जाएगा, क्योंकि 5 तो 5 से बड़ा नहीं है। ठीक, 5 तो बराबर पे आता है। इसके बाद आगे फिर तीसरे नंबर के। तो तीसरे नंबर में क्या लिखा है? देखो, ज्ञात कीजिए कि ए नंबर प्रश्न 1 में सूचना डी पर रुके तो प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता में हमेशा फॉर्मूला होता है कि कुल परिणाम, पहले एक तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिख रहा है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है कि अनुकूल परिणाम मतलब जितने दिए हैं बटे में कुल परिणाम, मतलब कि टोटल कुल परिणाम। ओके, तो क्या करेंगे? देखो, पहले का मतलब कि तीसरे नंबर में क्या लिखा है कि पहले का ए को सॉल्व करो। तो पहले के ए में क्या कहा है कि पहिए को घुमाया जाए, और वो कह रहा है कि आपकी चांस कहाँ पे रुकेगा? डी पे रुकेगा। तो कुल घटनाएं कितनी घट रही? कुल घटनाएं 5 हैं। देखो, 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन ये आएंगे क्या? 4 टाइम। ठीक, तो अनुकूल परिणाम कितना है? 1, डी पर रुकेगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे? यदि पहिया डी पर हो तो अनुकूल परिणाम। तो क्या आ जाएगा अनुकूल परिणाम? देखो, यदि मान लीजिए वो डी पर रोके, तो डी पर तो क्या घटना घटेगी? एक ही घटना घटेगी, डी अकेली। तो डी का कितना आएगा? 1। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? देखो, एक तो तुम्हारा कुल परिणाम में देखो कौन कौन आ सकते हैं, कि कुल परिणाम में देखो 5 खंड है। ए है, फिर से ए है, और फिर बी है, और फिर सी, और फिर डी। कुल परिणाम कितने आ रहे हैं? 5 घटनाएं घट रही। ठीक, 5 घटनाएं घट रही। तो अपन प्रायिकता फॉर्मूला लिखेंगे। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम कितने? 1 है, बटे में कुल परिणाम मतलब 5 है। यही तुम्हारा आंसर पहले का ए का। अब तीसरे का पहले का ए हो गया। ये कह रहा है बी नंबर में
अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक इक्का प्राप्त करना है तो अपन क्या करेंगे, अगला पेज पर करते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि तीसरे का दूसरा नंबर कर रहे हैं। ठीक, दूसरा है कि बी, ए बी सी है तो बी नंबर है। ठीक, बी नंबर क्या कह रहा है, एक 52 ताश की गड्डी है। ठीक, तो इसमें कुल परिणाम कितने हैं, ताश के कुल पत्ते लिखेंगे, ताश के कुल पत्ते जो कि क्या होते हैं 52 होते हैं। ठीक, इसके बाद जो कि कुल परिणाम कहलाएंगे, परिणाम क्या है 52 है। इसके बाद ताश की गड्डी के कुल परिणाम कितने हो गए, पर इक्का के परिणाम कितने होते हैं, एक ताश की गड्डी में एक पत्ता 4 बार होता है तो इक्का कितनी बार होता है, 4 बार होता है। तो इक्का आने के अनुकूल परिणाम, तो इक्का आने के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम इक्का आना है तो इक्का होती हैं 4। ठीक, तो अपन लिखेंगे प्रायिकता, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 हैं, कुल परिणाम कितने हैं 52, तो काट देंगे 4 से। तो देखो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ठीक, तो ये आ गया। इसके बाद तीसरे का क्या करना है, अब सी नंबर करना है। तो तीसरे के सी ने का क्या है, क्या कहा है, देखो तीसरे के सी ने कहा है कि एक लाल सेब द्वारा प्राप्त करने की प्रायिकता, मतलब कि लाल सेब केवल रेड 1 2 3 4, 4 क्या है लाल सेब है और कुल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, कुल परिणाम कितने हैं 7 हैं। तो अपन कहेंगे सेब के कुल परिणाम कितने हैं 7 हैं, जबकि लाल सेब के अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम जो कि कितने हैं, लाल सेब कितनी बार है 4 बार है। ठीक, लाल सेब 4 बार आ रहा है। ठीक, तो अपन लिखेंगे प्रायिकता किसके लिए, लाल सेब के लिए, लाल सेब के लिए प्रायिकता तो कितनी आ जाएगी, लाल सेब के लिए कर रहे हैं अपन तो लाल सेब के लिए आएगा देखो कि 4 अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं 7 हैं। ठीक, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सी होगा। अब चलते हैं चौथे के नंबर की ओर। चौथा नंबर क्या कह रहा है, 10 पृथक पर्ची पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। इस एक पर्ची की संख्या उन्हें एक बक्से में क्या कर दिया गया है, रखकर अच्छी तरह से मिला दिया गया, मतलब कि 10 पर्ची बनाएंगे और 10 ही को मिला दिया गया है। बक्से के अंदर से बिना देखे ही एक पर्ची निकालनी है, मतलब कि बिना देखे तुम्हें हाथ डाल के देखना है और एक निकालनी है। ठीक, पहला नंबर क्या है, संख्या 6 प्राप्त हो, तो संख्या 6 प्राप्त होने के लिए क्या करना होगा, देखो पहले नंबर चौथा नंबर क्या लिखेंगे कि पर्चियों की संख्या कितनी है, पर्चियों की संख्या, पर्चियों की संख्या टोटल कितनी है 10 है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक लिखी गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कुल परिणाम कितने होंगे 10 होंगे। तो लिखेंगे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ओके, इसके बाद ए नंबर में क्या कह रहा है, देखो पहले नंबर में कह रहा था कि संख्या 6 प्राप्त हो, तो जरूरी थोड़ी है तुम्हें संख्या 6 ही प्राप्त हो, 6 को हटा के और मतलब कि एक पर्ची तुम्हें बाहर निकलेगी, जो अनचाहे निकालोगे उसके अंदर कितनी बचेंगी 9 बचेंगी। तो संख्या लिखेंगे, संख्या 6 निकालने के परिणाम। तो देखो
संख्या 6 को निकालोगे, हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो तुम 9 टाइम निकालोगे तो 9 टाइम में क्या आएगा तुम्हारा 10वें टाइम तो 6 आना ही है। 9 टाइम तो तुम ऐसी यादृच्छिक निकाल रहे, और 10वें टाइम क्या बचना है, 6 बचना है। तो अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं 6, क्योंकि 6 बार तुम्हें हाथ डालने हैं उस वक्त 9 बार बक्से में हाथ डालने हैं जब तक तुम 6 लाख हो। ठीक, तो क्या लिखेंगे प्रायिकता, सॉरी इसमें देखो 6 निकालना है तो अपन डायरेक्ट उसमें हाथ डालेंगे तो एक ही पर्ची एक ही बार निकालेंगे, तो कितनी घटनाएं घटेंगी, केवल एक घटना घटेगी, 9 बार थोड़ी घटाएंगे। तो कुल अनुकूल परिणाम जो कि 1 बटे में क्या, कुल परिणाम कितने हैं 10, तो जे हो जाएंगे 10। ठीक, इसके बाद आगे दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से छोटी प्राप्त करना है। और ठीक, तो लिखेंगे दूसरा नंबर 6 से छोटी संख्या के क्या आएंगे अनुकूल परिणाम, जो कि क्या क्या रह सकते हैं, एक से मतलब कि 6 से छोटी में कौन कौन आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और संगे 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 से छोटी तो जाना ही है। 6 से छोटी, उसने 6 से बड़ी नहीं कहा, 6 से बड़ी कहा होता 6 ले लेते। ठीक है, तो 6 से छोटी कुल परिणाम कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। ठीक, 5 घटनाएं घट रही। इसके पश्चात कुल परिणाम तो 10 है, तो अपन क्या लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 5 बटे में कितना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब 1/2 आ जाएगा। इसके बाद आगे अगला नंबर क्या करना है, देखो चौथे का तीसरा नंबर करना है। चौथे का तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से बड़ी प्राप्त करना है, तो अपन क्या लिखेंगे 6 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम पता करना है 6 से बड़ी के, तो 6 से बड़ी क्या होता है 7, 8, 9 और जी 10, टोटल कितनी आ रही 4 आ रही, तो टोटल परिणाम 4 हो जाएंगे। तो अपन ज्ञात करेंगे प्रायिकता, कुल परिणाम तो पहले से 10 ही है, तो 4 बटे में 10, 2 से काट दो तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यही आंसर। अगला टॉपिक चौथे का कौन सा, चौथा नंबर क्या लिखा है एक अंक से एक संख्या बड़ी, एक अंक से एक संख्या बड़ी, तो क्या करना है अपन एक अंक से एक संख्या बड़ी याद करें तो क्या आएगी, एक अंक की एक अंक वाली संख्या पर अनुकूल परिणाम, तो एक अंक वाली संख्या कितनी है, देखो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 तो क्या है 2 अंकन की है, तो इसलिए 1 से लेकर 9 तक क्या है एक अंक जो कि 9 आ रहा है। तो कुल परिणाम जो है वो कुल परिणाम कितने हैं 10 है, तो अनुकूल कितने हैं 9 है, तो प्रायिकता ज्ञात करेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम कितने हैं 10 है, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 5वें नंबर, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड एवं एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाले घूमने वाले पहिए हैं, और तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है और जो नीला ना हो। ठीक, तो पहले नंबर अपन क्या लिखेंगे, पहले नंबर हरे सबके तो ज्ञात कर लेते हैं। 5वें का क्या करना है पहला नंबर, तो सबसे पहले 5वें का पहले नंबर में लिखेंगे कि 5वें का पहला ना दूसरा कुछ नहीं दिया गया है, इसमें लिखेंगे कि जो हरे त्रिज्याखंड में कितने हैं, हरे
त्रिज्याखंड जो कि कितने हैं, 3 है। इसके बाद नीले त्रिज्याखंड कितने हैं, नीले त्रिज्याखंड जो कि कितने हैं, 1 है। इसके बाद लाल त्रिज्याखंड, लाल त्रिज्याखंड जो कि कितने हैं, 1 है। ठीक। इसके बाद आगे एक जब टोटल पहिए हैं तो कुल त्रिज्याखंड कितने होंगे, कुल रंग के त्रिज्याखंड जो कि क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ओके। इसके पश्चात आगे तो अपन को किसके पहले नंबर प्रायिकता ज्ञात करना है, पहले नंबर हरे की त्रिज्याखंड की ज्ञात करना है। तो हरे रंग की प्रायिकता जो कि क्या हो जाएगी, हरे रंग की प्रायिकता देखो 3 है, अनुकूल परिणाम माने जाएंगे और कुल परिणाम कितने हैं, 5 है। तो ये आंसर हो जाएगा एक। तो फिर वो क्या कह रहा था कि ऐसा त्रिज्याखंड की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो नीला ना हो, बस नीला नहीं होना चाहिए। तो इसमें से एक घटा दो तो कुल परिणाम कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। 5 तो थे जिसमें से 4 बन जाएंगे। तो नीले त्रिज्याखंड ना होने पर कुल परिणाम, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में नीला कुछ दिया ही नहीं गया तो कितने माने जाएंगे, 3 और 1 4 परिणाम हो गए। जिसमें से क्या करना है कि वो कह रहा है कि मान लीजिए बेई हरे के ज्ञात करो, तो मतलब वांछित टोटल कितना ज्ञात करो। तो बचे हुए कितने हो, पहले थे कितने, तो टोटल कितना ज्ञात करो। तो वांछित लिखेंगे प्रायिकता कितनी आ जाएगी, जो टोटल बचे अब 4 और पहले कितने थे, 5 थे। तो यही आंसर। आगे कुछ है नहीं। चलो 6वें नंबर में और दिए गए हैं कुछ, क्या लिखा है देखो। 6वां नंबर कह रहा है प्रश्न 2 में दिए गए घटनाओं का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 में जो घटनाएं दी गई हैं वे ज्ञात करो। तो प्रश्न 2 में क्या लिखा है कि एक पासे को फेंकना है। तो 6वां नंबर जो कि 6वें में अपन दूसरे का कौन सा कर रहा है, पहला नंबर कर रहा है, जिसमें क्या लिखा है कि पासे को पहली बात तो एक पासा लेना है, एक पासे की कुल परिणाम होंगे, कुल परिणाम पासे में कितने होते हैं, 6 परिणाम होते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6 ये परिणाम है जो कि टोटल कितने हैं, 6 है। ठीक। इसके पश्चात आगे तो वो क्या पहले नंबर में क्या कह रहा था, पहले नंबर में कह रहा है एक अभाज्य संख्या, पहले के ए में कह रहा है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या लेना है तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक तो तुम्हारी 2 है, फिर 3 है और 5 है। तो टोटल संख्या कितनी है, 3 है। ठीक। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात कर दो, प्रायिकता जो कि कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी देखो कि अनुकूल परिणाम जितने हो प्राप्त हुए हैं 3 आए हैं और कुल परिणाम 6। तो 3 से इसे काट देंगे, 3 एकम 3 3 दूना 6। ओके। इसके बाद पहले का वो 6वें के पहले का 6वें के दूसरे का बी, 6वां है दूसरे नंबर को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें पहले का क्या है, बी है। ठीक। तो बी नंबर में क्या लिखा था, एक अभाज्य संख्या नहीं। तो लिखेंगे तो 5 से में कुल परिणाम तो कितने हैं, 5 से के कुल परिणाम पीछे अपन लिखे हैं कितने हैं, 6 हैं। कुल परिणाम 6 हैं और ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। तो अपन लिखेंगे अभाज्य संख्या नहीं, और नहीं होने के क्या परिणाम है देखो, 5 से में क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 और 6 इस प्रकार से होते हैं। टोटल क्या आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं जो कि क्या है, 5 से की कुल परिणाम है। ठीक। 5 से की कुल परिणाम है। तो ये कह रहा है अभाज्य संख्या नहीं, तो पहली बात 1 आएगा, फिर
अभाज्य संख्या नहीं तो 4 फिर 6 आ गए। ये अभाज्य संख्या नहीं है, जो कि टोटल परिणाम कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो अनुकूल परिणाम 4, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो अनुकूल परिणाम 3 है बटे में कुल परिणाम 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। इसके बाद अब करेंगे छठवें का दूसरे का ए। ठीक, तो कैसा क्वेश्चन, देखो अपन क्या कर रहे हैं, छठवें का, ठीक, जिसने दूसरे का कहा है तो दूसरा का ए। ठीक, तो 5 से बड़ी संख्या, तो क्या लेना है, 5 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम तो 6 पहले से हैं ही, क्योंकि 5 से में तो 6 हैं ही, लेकिन 5 से बड़ी कह रहे हैं तो अपन लिखेंगे 5 से के कुल परिणाम जो कि क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक, तो 5 से बड़ी कह रहे तो केवल क्या है, 6 है, तो 6 में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो प्रायिकता ज्ञात कर दो। प्रायिकता में क्या आ जाएगा कि 1/6, मतलब कि अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम 6 है, यही आंसर। अब लिखेंगे छठवें का दूसरे का बी नंबर में क्या कहा है उसने, बी नंबर में कहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं होना चाहिए, तो लिखेंगे 5 से में तो यही चलेंगे। अब लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या नहीं, ठीक, नहीं के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसी में देखो 1 है, 2 3 4 और 5 भी बड़ी संख्या नहीं है। ठीक, जो कि कितने घटनाएं घट रही, 5 घटनाएं घट रही। ठीक, तो अपन लिखेंगे प्रायिकता कितनी आ जाएगी, अनुकूल परिणाम 5 है बटे में कुल परिणाम कितने आना है, 6 है। ठीक, कुल परिणाम कितने हैं, 6 है, तो जी 6, यही तुम्हारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलो।